नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार और झारखंड के नंबर 1 डिजिटल न्यूज नेटवर्क सिटी लाइव। आज हमारे साथ हैं मनेर विधानसभा क्षेत्र से राजद के लोकप्रिय विधायक और राजद उम्मीदवार भाई वीरेंद्र। इनके बारे में खासकर मैं ये बता दूं कि भाई वीरेंद्र राजद के सिर्फ विधायक नहीं है, राजद के हनुमान है और संकट की घड़ी में जिस समय राजद को जरूरत थी पूरे पार्टी को एक परिवार की तरह लेकर चले हैं। मनेर में चुनाव है, क्योंकि विधायक है तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मनेर की जनता इनको क्यों वोट देती, मनेर की जनता को क्यों वोट देती। जिससे मनेर की जनता को इतना मान सम्मान मैंने दिया है और अरमान को पूरा करने के लिए हम संघर्ष करते हैं और लोगों का प्यार सम्मान मिलता रहा है। इसलिए सब लोग जानता है कि ये आदमी जो कहता है वो करता है। विश्वास मैंने जीता है और लोग अपना घर का भाई बेटा समझता है, इसलिए हमको मिलना चाहिए वोट। इसलिए कि हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। मनेर में आम चर्चा है कि इस बार आपको विरोधी पार्टी ने वॉक ओवर दे दिया, कितनी सच्चाई है? सही बात है कि यहाँ कोई लड़ाई है, यहाँ कोई लड़ाई है, यहाँ क्लीन स्वीप है। हम केवल मेहनत कर रहे हैं ताकि गांव में जाए, लोग कहे कि भाई आए नहीं थे, इसलिए हम गांव में जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट से जीते कि रिकॉर्ड बने, इसके लिए ईमानदार है, विवाद छवि है, लोकप्रिय है, राज्य स्तर पर जाने जाते हैं और पार्टी का पक्ष रखते हैं। आपको नहीं लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है बहुत कुछ नया होने वाला है बिहार में? देखिए, ये पहला चुनाव है, हम तो 90 से चुनाव लड़ रहे हैं जी। ये पहला चुनाव है जहाँ जात पात कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बैकवर्ड फॉरवर्ड कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ सिर्फ मुद्दों की लड़ाई हो रही है। जो नीतीश कुमार ने लोगों को ठगने का काम किया है उसके विरोध में पूरे बिहार में रिजेंटमेंट है और आप लोग के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के सभा में या एनडीए की सभा में और तेजस्वी जी की सभा में कितना अंतर है। तेजस्वी की सभा में नौजवानों की भीड़ जुट रही है और जोशीला भीड़ है और जोशीला नारा भी लोग देता है, लेकिन इन लोगों के भाषण में कहीं कोई भीड़ भी नहीं है और लोग कहीं विरोध में नारा लगाता था, जाइए आपका वोट हमको नहीं चाहिए, जाइए हमको वोट की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार को घमंड हो गया है और बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार से निजात पाना चाहती है और नौजवानों के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। राजद के बारे में आम धारणा है कि मुस्लिम यादव की पार्टी थी, फिर A to Z की पार्टी कैसे हो गई इस बार? देखिए सोच अलग अलग है। ये नौजवान है, देश दुनिया देखे हुए हैं और इनको अनुभव है कि हमको हर जाति के लोगों को लेके चलना है और हर आदमी के कंधे से कंधे मिलाकर बिहार के विकास को आगे बढ़ाना है, नौजवानों को सम्मान देना है और जो बेरोजगार है उसको नौकरी देना है। लालू यादव नहीं है इस बार के चुनाव में, तेजस्वी यादव हैं। क्योंकि आप लालू जी के भी साथ काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार को भी जिस शुरुआती दौर में आप उमाशंकर बाबू जैसे सरीखे नेता थे, आप लोगों ने पहला विरोध अगर हुआ नीतीश कुमार का तो भाई वीरेंद्र उमाशंकर बाबू जैसे उनको स्थापित करने वाले नेता थे। कितना बदल गए हैं नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत ही घमंडी आदमी और ब्यूरोक्रेट के नेता हैं। वो उनके राज में लोकतंत्र खत्म होता नजर आ रहा है और विधायकों का कहीं कोई भी चलती नहीं है। विधायक का न थाना सुनता है, न ब्लॉक सुनता है, न जिला अनुमंडल कहीं नहीं कोई बात सुनता है। जिस राज में विधायकों का सुनी नहीं जाए बात तो जनता का काम कैसे होगा? और अगर विधायक फोन कहीं थाना में करता है किसी के लिए तो कहता है कि ठीक है विधायक से न फोन करवाए हो, 5,000 न मांग रहे थे, अभी 10,000 दो तो काम होगा, नहीं तो विधायक जी से कर देना हम नहीं काम करेंगे। 15 साल बना, 15 साल वीरेंद्र जी, क्योंकि आप देखिए 15 साल में भी आप कहीं ना कहीं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें जानना चाहिए कि नीतीश कुमार जिस दौर में राजनीति में संघर्ष कर रहे थे आप उनके साथ पूरी ईमानदारी से खड़े थे। विचारों की लड़ाई थी और पहला विद्रोह भी पार्टी में आप ही के द्वारा किया गया। जो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होने वाला था उसके बाद आप राजद में आ गए। 15 साल बनाम 15 साल, क्या आपको लगता है कितना फायदा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि 15 साल का नाम लेकर और लालू जी का भय दिखाकर लोगों को आज तक 15 साल में उन्होंने ठगा है और इस बार लोगों ने तय कर लिया है कि भाई ये डरावना भाषण देकर करना कुछ नहीं है, लूट करना है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के विश्व पितामह है और हर जगह राज्यों में टैक्स लगता है।
लेकिन बिहार में एक अलग सा टैक्स लगता है जिसका नाम है आरसीपी टैक्स। आरसीपी टैक्स। और इस राज्य में घोटालों का दौर काफी चला, 65 से ज्यादा घोटाले हुए और कोई भी आदमी जेल नहीं गया। ये तो आज सच की बात है भाई। लालू जी जिस कांड में गए हैं चारा घोटाला में, उनका कहीं साइन भी नहीं है। वो मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको जैसे तैसे लपेट कर उनको जेल में भेजा गया। आज नीतीश जी को जेल में रहना चाहिए, उनके मंत्रिमंडल में सुशील कुमार मोदी को जेल में रहना चाहिए। ये लोग बाहर काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार की जनता सबको पहचान रही है। ये लोग बिहार के लोगों को सम्मान नहीं देने वाले लोग। इनके राज्य में महिलाओं का बलात्कार, सामूहिक बलात्कार लड़कियों का हो रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता ने तय कर लिया, हर जाति, हर बिरादरी, हर संप्रदाय के लोग इस बार नीतीश को हटाना है और नया चेहरा नौजवानों के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। मुंगेर जल रहा है बिहार चुनाव के दौर में, किसे दोषी मानते हैं? ये सरकार का दोष है। सरकार के हाथों में सारा चीज प्रशासन है। अगर सरकार चाहे तो कहीं भी कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार को जलाने की साजिश है? और जो भी सबसे बड़ी चीज है, इस बार हिंदू मुसलमान भी नहीं हो सका। ये लोग का चाल था, लेकिन हिंदू भी समझ गया और मुसलमान परिवार भी समझ गया। ये फूट डालो राज करो की नीति पर चलता है। इसलिए सब एक हैं और हमने कहा यही एक चुनाव मैंने देखा, अभी से 90 से चुनाव लड़ रहे हैं, कि इसमें जात पात कहीं हो ही नहीं रहा है, जात का नाम कहीं नहीं लिया जा रहा है। और मैंने समझिए कि सारे लोग बदलाव के मूड में हैं और बदलाव जनता चाहती है। क्योंकि अब मनेर आपका पटना से सटा हुआ है, ऐतिहासिक विरासत है, लड्डुओं के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। भाई वीरेंद्र जी विधायक रहते हुए मनेर को कितना कुछ दे पाए? देखिए, हम बहुत कुछ दिए हैं मनेर में जिन गाँव में रोड नहीं गया था उस गाँव में रोड देने का काम किया, पुल पुलिया बनवाने का काम किया और हमेशा मनेर की समस्याओं को विधानसभा में रखने का काम किया। आपके माध्यम से डिबेट में भी मामला को रखा और विधानसभा में भी विधानसभा चलते सत्र में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सामने अपनी समस्याओं को रखने का काम किया। ये जो रिंग रोड का जब मामला है, ये 3 अगस्त को विधानसभा जब था तो मैंने रिंग रोड का मामला उठाया। उसका अलाइनमेंट था मनेर बीटा होते हुए सरमेरा रोड में मिलाना, लेकिन मनेर को विकास से दूर करना था, इसलिए वो शेरपुर से ही दक्षिण की ओर मोड़ दिया अलाइनमेंट। तो उसका जोरदार ढंग से हमने विरोध किया विधानसभा में और मुख्यमंत्री और मंत्री को पत्र भी लिखा है, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है कि ये गलत हो रहा है और मैंने इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरी सरकार बनेगी तो निश्चित उस पर इस पर करवाएगी। कितना वोट से जीतेगा विधायक? देखिए, तो जनता से पूछिएगा। नहीं, बहुत लोकप्रियता है आपकी और आपके विरोधी भी कह रहे हैं कि आपको जानबूझकर आपके खिलाफ ऐसे उम्मीदवार को दिया गया है जिसको क्षेत्र का इतिहास भूगोल नहीं पता है, काफी नए उम्मीदवार है, तो इसका भी तो फायदा आपको नजर आ रहा होगा। ये कोई भी उम्मीदवार होता, आपको पता है कि जो उम्मीदवार था 10 में हमारा कोई कहीं कुछ नहीं था, 10 में भी 10,000 से हराए थे एनडीए के उम्मीदवार को और 15 में महागठबंधन में नीतीश कुमार थे तो 24,000 से हराए थे बीजेपी के उम्मीदवार को। और इस पर भगवान चाहेगा तो हम अपने रिकॉर्ड को अपने से तोड़ने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव में कितना सी मटेरियल देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव में काफी गुण है और कम उम्र होने के बावजूद और 5 साल का ही अनुभव है ये विधायकी का, लेकिन हम देखते हैं कि उनका अनुभव इतना है कि अपनी बातों से मुख्यमंत्री को घेरते हैं तो मुख्यमंत्री भाग नहीं पाते हैं और कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। उनमें काफी दैविक शक्ति है और उस आदमी में मैंने सरस्वती जीत पढ़े और उनके में इतना गुण है, इसका बखान मैं कहता हूं। चलिए आखिरी सवाल भी पूछ लेते हैं कि 10 लाख बेरोजगार युवाओं को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में रोजगार और ये बिहार के युवाओं में एक आप लोगों ने जोश भर दिया है, कितनी ईमानदारी से, क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं, कितनी ईमानदारी से सरकार बनने के बाद आपकी पार्टी इस वादे को पूरा करे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि 2014 में जो चुनाव हुए थे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के सामने झांसा दिया कि हम हर साल 3 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो पत्रकार ने, आप लोग जैसे पत्रकार ने पूछा, उनके पार्टी के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ये अमित शाह जी, तो कहा कि अरे सब जुमला है। तो हमारा जो घोषणा है वो 5 पार्टी जो है हमारा राजद,
कांग्रेस, CPI-ML, CPI और CPM। ये पांचों पार्टी ग्रासरूट की पार्टियां हैं और पांचों पार्टियां ने मिलकर ये बात कही है तो दम है। और जो घोषणा हुआ है उस पर अमल तेजस्वी यादव करेंगे और 10 लाख नौजवानों को रोजगार पहली कैबिनेट के बाद तुरंत उनको देने का वादा किया है, देंगे। और वृद्धा पेंशन भी 400 से 1000 करने का उन्होंने वादा किया है। किसानों के खेतों में पानी देने का, उनका किसान ग्रीन व्यू पंप करने का वादा किया है। ऐसी कई घोषणाएं उन्होंने किया है जो अमल होगा, क्योंकि हम सब लोग तत्पर हैं कि जो घोषणा हो उस सरजमीन पर। यह है मनेर के राजद विधायक और राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र। इनका साफ मानना है कि जनतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता नीतीश कुमार के 15 वर्ष के कार्यकाल को अच्छी तरह से समझ चुकी है। बिहार में विकास के नाम पर कई सारे घोटाले हुए हैं, जातीय संकीर्णता फैलाई गई है। इस बार बिहार की जनता युवा जोश के साथ होगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी वक्त, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।